Hello friends, today I will talk about business insurance under section 37/1। आज मैं बात करूंगा बिजनेस इंश्योरेंस की जो कि सेक्शन 37/1 इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे सीएस को, अकाउंट्स को और फाइनेंस वालों को नहीं पता है और बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं। जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी बताया था, इस बजट में भी और लास्ट बजट में भी इसकी बात करी थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो एक्सपेंसेस आप इसमें डाल सकते हैं और एग्जेम्पशन मिल सकता है टैक्स का। मान लीजिए कि मैं एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हूँ का डायरेक्टर हूँ और मेरी टर्नओवर है 100 करोड़ और मेरे अकाउंट्स वालों ने, फाइनेंस वालों ने और सीए ने मिलकर मेरा एक्सपेंस दिखाया है 70 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैं चाह कर भी इस टैक्स को बचा नहीं सकता, चाहे मैं सोने में इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं रियल एस्टेट में करूं, चाहे क्रिप्टो में करूं, चाहे और किसी भी कैपिटल एक्सपेंस में करूं, एक्सेप्ट बिजनेस इंश्योरेंस under section 37Y, which is exempted from tax for many years। तो इस तरह से एक वेल्थ क्रिएट की जा सकती है एक कंपनी द्वारा फॉर इट डायरेक्टर्स और फॉर इज टॉप एम्प्लॉयज़ एंड सेव टैक्स फॉर मैनी ईयर्स। एंड इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। एक टैक्स तो एक फ़ायदा है ही, दूसरा फ़ायदा है कंपनीज को, एक आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिटेनिंग द टॉप एम्प्लॉयज़। आजकल की फियर्स कंपटीशन में जो अच्छे मैनेजर्स हैं, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हों, चाहे स्टोर मैनेजर हों, चाहे फाइनेंस मैनेजर हों, चाहे बैक एंड मैनेजर हों, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हों, वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कामयाब कंपनी के लिए और उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाहर की कंपनियाँ आती हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ज़्यादा पैसे दे के ले जाती हैं। To retain this, we can also use this business insurance under section 37/1। It can be very, very beneficial when you buy insurance policy by the company for your employees, and after 12 years or 18 years the maturity period is there, and this employee after 18 or 17 years when he gets a maturity he pays one-time tax and collects the wealth, which is huge. So, and retaining the top employees is very important. Third important is any company can create reserves for future. They can put in, they can save taxes on this expense for many years and create a huge corpus and which can be used further later as a reserve in the company, बिकॉज बहुत सी कंपनियाँ आगे का रिजर्व भी रखती हैं। और फोर्थ एक और भी पॉइंट है जो काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर फैमिली ओन्ड, मतलब फैमिली ओन्ड बिजनेस है जहाँ पिताजी डायरेक्टर हैं, वाइफ भी डायरेक्टर हैं, बच्चे भी डायरेक्टर हैं। और ऐसी फैमिलीज़ में कई दफ़े ऐसा होता है जब सीनियर डायरेक्टर देखते हैं कि भाई मेरे 2 बच्चे तो इस बिज़नेस में हैं, तीसरा बच्चा डायरेक्टर तो है लेकिन वो इस बिज़नेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, सो मैनी ईयर्स ही रियलाइज़ कि भाई मेरे को तो अपनी वेल्थ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है एज ए टूल। ही कैन बाय इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द थर्ड डायरेक्टर विच इज़ नॉट वर्किंग इन दिस, विच इज़ हैव नो इंटरेस्ट इन द कंपनी, and pay the premiums by the company and save taxes for the company, and later this third director can get a maturity amount, he pays one time tax and he collects the wealth। so इस तरह से भी कुछ कंपनियां अपना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, फैमिली ओन्ड कंपनीज। हाय, माय नेम इज़ संजय श्रीवास्तव और मैं पिछले 28 साल से कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद कॉर्पोरेट फॉर लास्ट 28 years। Earlier I used to give them IT solutions, and now I am giving them this tax saving, wealth creating solution by business insurance under section 37/1।
एंड माई मिशन हेयर इज़ टू हेल्प. मेरा मिशन है कि मैं 1000 कंपनियों को, 1,00,000 कंपनियों को, MSME कंपनी को जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको मैं ये इससे रूबरू कराऊं और इसके फ़ायदे उनको समझाऊं, सो दैट दे कैन क्रिएट ए ह्यूज वेल्थ फॉर देयर डायरेक्टर्स एंड सेविंग टैक्स फॉर मैनी ईयर्स. सो ये बहुत सारी कंपनियों के लिए लागू हो सकता है. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पार्टनरशिप कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एक ट्रस्ट. तो किसी भी तरह की इंडियन कंपनी हो तो आई एम गिविंग यू ए गूगल फॉर्म. प्लीज़ फिल इन दिस फॉर्म एंड वी विल कम आउट विद ए सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. Please write the details, complete detail of the company, the profit sharing, the director's name, and the important persons who can communicate. And I will prefer talking to one of the directors because इसमें बहुत सारी चीज़ें CS को या फाइनेंस वालों को या अकाउंट्स वालों को पूरी नॉलेज नहीं है. और मैं काफ़ी लोगों को हेल्प कर चुका हूँ ये वेल्थ क्रिएट करने में और टैक्स बचाने में. तो आज का सेशन यही. और प्लीज़ फिल ऑल योर फॉर्म्स एंड आई विल गिव यू ऑप्शन ऑफ फ्री सेशन with me on WhatsApp or on phone call for a limited period, so that we can share the details of the company, because every company has a different solution in this, because the profit sharing, the directors share and so many things are, so permutation combination बहुत सारे हो सकते हैं. इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिटेल भेजें और मैं आपको एक फ्री डिस्कशन शेड्यूल दूंगा जो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1. और लेटर माय कंपनी विल गेट इन टच विद यू एंड विल गिव यू अ सोल्यूशन विच कैन बी विन-विन सिचुएशन बोथ फॉर योर कंपनी एंड फॉर यू. थैंक्स एंड गुड बाय.